हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं जहां पे भी पंचायत चुनाव हो रहा है, कोई भी स्टेट हो, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। मैं सभी जगह की न्यूज़ को कवर कर रहा हूं यहाँ पे इस टाइम पे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, कुछ ऐसी ट्रिक बताइए, कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो हमें पंचायत चुनाव लड़ने में हेल्प कर सकें। यानी कि जो स्पेशली उम्मीदवार हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे ग्राम सभा के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर उनकी काफ़ी अच्छी छवि बन जाए और लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वोट करें और उन्हें पंचायत चुनाव में विजयी बनाएं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे 8 से 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप उसको ध्यान में लेकर के चलते हैं तो आपकी जो संभावना है जीत की वो बढ़ जाती है। और ऐसे में ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हो रही हैं और कुछ लोगों ने इस चीज़ को वाकई में एक्सपीरियंस किया है। और आप जब इस बात को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक काम करती हैं। तो ऐसे में आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट से होइए, ठीक है, किसी भी स्टेट से रहिए, चीज़ें उसी तरीके से आपके लिए भी काम करेंगी। चाहे आप उत्तराखंड से रहिए चाहे उत्तर प्रदेश से रहिए, क्योंकि जहाँ पे भी ये चुनाव हो रहा है वहाँ पे एक ही तरीके का माहौल होता है और एक टाइप का चुनाव होता है। तो ऐसे में सेम वोटर रहने वाले हैं, सेम सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, किसी भी स्टेट में अगर पंचायत चुनाव हो रहा है वहाँ पे ये चीज़ 100% काम करेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट बना रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पंचायत चुनाव से रिलेटेड बहुत जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ सारी चीज़ें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हैं वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, एक भी मिनट एक भी सेकंड आपको स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक रामबाण, एक अस्त्र ऐसा देने वाला हूं जो आपको पंचायत चुनाव में जीरो से हीरो बना देगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप एक तरीके से पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं तो सबसे पहले जो आपको काम एक तरीके से करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रणनीतियाँ फॉलो करनी है। तो सबसे पहले चीज़ आपको करनी है कि आप ग्रामीणों के साथ संपर्क में रहिए और उनकी समस्याओं को समझें। ये पॉइंट तो बहुत छोटा है, लेकिन इसको अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रामीणों के साथ में संपर्क में रहने का मतलब क्या है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जो भी लोगों के पास सुख दुख जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप हमेशा उसमें शामिल रहिए। किसी के घर अगर अच्छी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे भी आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। किसी के घर कुछ बुरा हो गया तो वहाँ पे भी आपको जाना चाहिए सुख दुख में। कुछ लोग क्या करते हैं कि पंचायत चुनाव में या गाँव के अंदर वो लोग एक तरीके से डिवाइडेड होते हैं। उन्हें ये होता है कि हाँ, अगर वो उस क्षेत्र के, मैं उनके वहाँ नहीं जाऊँगा, या ये उस जात के हैं तो वहाँ पे वो जातिवाद करते हैं। लेकिन अगर आपको चुनाव जीतना है, किसी भी तरीके का चुनाव जीतना है, चाहे प्रधानी हो, चाहे पंचायती हो, चाहे विधायकी हो, सांसदीय हो, कुछ भी हो, आपको सबको साथ लेकर के चलना है। तो आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अगर वो व्यक्ति दूसरे जाति का है तो मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगा, अगर उसके यहाँ दुख सुख कुछ भी पड़ रहा है तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा और अपने जाति वाले के पास जाऊंगा। अगर आप ग्रामीण में क्षेत्र में, गांव में जातिवाद करते हैं तो सबसे पहली बात तो आप 100% मैं आप पे गारंटी देता हूं कि आप कतई विजयी नहीं होने वाले हैं। क्योंकि एक जात से या अपनी जात से सिर्फ वोट लेकर के आप प्रधान नहीं बनते हैं। प्रधान आप पूरे गाँव का बनते हैं, पूरा गाँव आपको सपोर्ट कर देता है, आप प्रधान बनते हैं। तो अगर आपके अंदर ये मेंटेलिटी है कि मैं अपने जात वालों के पास जाऊंगा, अपनी जात में जो चीज़ें हो रही हैं, अपनी जातिगत जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड काम करूंगा, तो आप इस माइंडसेट के साथ कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। गांव में सबके साथ आपको अच्छे व्यवहार बनाने हैं, सबके संपर्क में रहना है और सबकी समस्याओं को सेम तरीके से समझना है, सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक ठोस योजना बनाइए। ये क्या होती है, अब इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से आपको ये देखना है कि पिछले 20 से 25 साल या जो भी पंचायतें चली आ रही हैं, चुनाव होते जा रहे हैं, तो लोग क्या ऐसे पॉइंट है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक वो सॉल्व नहीं हो पाई हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पंचायत चुनाव की बागडोर दी जाए या पंचायत की बागडोर दी जाए। क्योंकि गांव में ऐसी बहुत सारी समस्या होती हैं। कई के ऐसे गांव हैं जहां पे रोड नहीं बने हुए हैं, कहीं पे आपको एक पुल की ज़रूरत है ग्राम सभा के अंदर जो गांव को जोड़ती है गांव से दूसरे गांव में, लेकिन 20 साल 25 साल 30 साल से वहां पे एक भी काम नहीं हुआ है, उस पुल को नहीं बनाया गया है। तो आपको ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि क्या चीज़ें मैं ऐसे कर सकता हूँ जिसमें मैं ग्रामीणों की नज़र में एक अच्छा नेता बन के उभर सकता हूँ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। लोग देखिए आपको ग्राम सभा के अंदर मिल जाएंगे, जो प्रत्याशी होते हैं लोग बहुत लगभग सभी लोग पैसा बांटने वाले मिल जाएंगे आपको, दारू गुटखा ये सारी चीज़ें बांटने वाले मिल जाएंगे, ठीक है, पैसे बांटने वाले मिल जाएंगे।
लेकिन आपको इन सब चीज़ों से हट करके जब आप गांव के लिए कुछ सोचेंगे और उसको अगर आप मुद्दा बनाते हैं और लोगों के बीच में बताते हैं, आपको ये ध्यान देना है कि 20 से 25 साल के अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो ग्रामीण काफ़ी टाइम से फेस करते आ रहे हैं और उस चीज़ को आपको बदलना है। तो आप उसको अगर मुद्दा बना करके लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, एक तरीके से आप घोषणा करेंगे कि अगर आप पंचायत चुनाव जीतते हैं तो ये काम करेंगे, तो इससे आपका ग्राम सभा के अंदर काफ़ी बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा। और ये सभी स्टेट के लिए, सभी राज्य के लिए, सभी लोगों के लिए है। तीसरा पॉइंट है अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में बेहतर सेवा और काम का वादा करें। जी हाँ, आप देखेंगे ग्राम सभा के अंदर एक प्रत्याशी नहीं होता है, 3 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी, 5 प्रत्याशी होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि वो लोग क्या क्या बता रहे हैं, वो क्या क्या वादा कर रहे हैं। आपको उनके वादे से हट करके कुछ करना है, ठीक है। अगर वो लोग वादा कर रहे हैं 8-10 चीज़ें करवाने का, तो आप उनसे ज़्यादा वादा कीजिए और ऐसी चीज़ों को करिए कि लगे कि हाँ ये एक्चुअल में हो सकती हैं, ठीक है। लोग अच्छी अच्छी चीज़ें लिखवा देते हैं पोस्टर बैनर में कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सबको पता है कि अगर ये छापा हुआ है तो ये करेगा नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको उस चीज़ को वहाँ पे पॉइंट आउट करना है, उस चीज़ को नोट करवाना है जो सीधे लोगों को लगे कि हाँ यार ये कुछ अलग कर रहा है, ये कुछ अलग करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रस्ट बनाना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीणों के बीच में अपनी छवि को आप सुधार लीजिएगा और उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। छवि सुधारने का मतलब क्या है? अगर अभी तक आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, उम्मीदवार नहीं थे, गांव में आपका कैसा भी छवि रहा हो, आप कुछ लोगों की नज़र में अच्छे हों, कुछ लोगों की नज़र में बुरे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब से अगर आप पंचायत चुनाव में लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार बन रहे हैं तो अब से आपको सारी चीज़ें पहले से शुरू करनी पड़ेंगी और आपको आपने जो भी पिछली बार जो गलतियाँ की उस गलती को मत कीजिए। लोगों के बीच में अच्छे बन के रहिए, अपनी छवि को सुधारिए और एक तरीके से अच्छे से लोगों से मिलिए, सभी से मिलिए और सेम तरीके से रहिए। जातिवाद बिल्कुल भी नहीं करना है ग्राम सभा के अंदर, क्योंकि अगर आप जातिवाद करते हैं तो आप कहीं भी कहीं से भी नहीं जीतने वाले हैं। पाँचवें पॉइंट की बात करें तो चुनाव प्रचार के लिए प्रभावी तरीके अपनाएं, जैसे कि सभाएं, रैलियां, डोर टू डोर कैंपेन। तो पंचायत चुनाव में तो ये सभा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभा नहीं किया जाता है, लेकिन आप गांव में लोगों के बीच जाएंगे, सुबह शाम आप लोगों के बीच में जाएंगे, डोर टू डोर के बात करेंगे, तो उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको आज के समय में डिजिटल ज़माना हो गया है, तो डिजिटल के हिसाब से भी चीज़ों को करना है। और अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी तो आप इस पॉइंट को समझ लीजिए, लेकिन अगर आप लास्ट तक जुड़ते हैं तो बहुत नॉलेज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चुनाव में डिजिटल जो सोशल मीडिया इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके कैसे आप अच्छा प्रभाव अपना जमा सकते हैं। अगला जो पॉइंट होने वाला वो है अपने समर्थकों को एकजुट करिए और उनका सहयोग लीजिए। जी हाँ, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो आपके पास समर्थक होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। आपको अपने समर्थक बनाने हैं, अपने मित्र हो गए गांव में आपके सपोर्टर जो हैं उनको साथ लेके चलना है, उनको एकजुट करना है, उनसे आपको पूरा सहयोग लेना है, क्योंकि वो आपकी टीम है, आपकी सेना है। तो आप अपनी सेना को जितना मजबूत रखेंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको पड़ेगा चुनाव में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो समर्थक होते हैं वो खुश नहीं होते हैं उस प्रत्याशी से, तो जब समर्थक खुश नहीं रहेगा तो उस हिसाब से काम नहीं करेगा। तो ऐसे में आप ग्राम सभा के अंदर प्रचार चुनाव करिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन आप अपने समर्थकों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। उनसे आप पूछिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उनकी समस्याओं को समाधान दीजिए, ताकि वो आपके बारे में लोगों को अच्छा बता पाएँ और अच्छे मन से आपका प्रचार कर पाएँ, तो इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगली चीज़ है चुनाव के नियमों और कानूनों का पालन करें। अब चुनाव के नियम कानून का मतलब क्या है कि जो भी सरकार ने जो भी मानक तय किया हुआ है खर्च करने का या कुछ ऐसी चीज़ों करने का, तो आप मतलब एक तरीके से कानून के हिसाब से चलिए। ये नहीं कि अपने मन से सारी चीज़ों को किया जाए, जो सरकार ने कहा इस चीज़ को नहीं करना है तो उसी को किया जाए। तो ये ज़रूरी है कि आप कानून के अंदर रह कर के चीज़ों को कीजिए। अपने विरोधियों की कमजोरियों को उजागर करिए, लेकिन नेगेटिविटी प्रचार से बचें। 8वां पॉइंट है आप अपने जो आपके विरोधी हैं उनकी जो कमियां हैं उनको आप उजागर करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरी दुश्मनी उनसे निभा लेनी, क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके प्रतिपक्षी हैं, आपके विपक्षी हैं, प्रतिद्वंदी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके दुश्मन हैं। तो आपको अगर उनके बारे में कुछ कमियाँ ऐसी लग रही हैं तो आप उनकी कमियों को उजागर कीजिए, ठीक है, और उस कमी को आप अपने अंदर इसको भरिए और उस कमी को आप अपने अंदर मत आने दीजिए। तो उस कमी को जब आप उजागर करेंगे ग्राम सभा में लोगों के बीच, तो लोग आपको काफ़ी अच्छा समझेंगे, काफ़ी अच्छी छवि आपकी बनेगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है ग्रामीणों को अपने काम के बारे में जानकारी दें और अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करें।
और अगला जो पॉइंट है इसके अंदर क्या है कि आप जो भी काम करने वाले हैं, जो भी आपने सोचा हुआ है कि मैं अगर प्रधान बन जाता हूं तो लोगों के लिए मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, तो उसको आप बताइए ग्राम सभा में लोगों को, ठीक है। उसके बारे में जागृत करिए, लोगों को बताइए, जागरूक करिए कि क्या इससे क्या क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ ये भी बताइए कि गाँव के अंदर क्या क्या सुविधाएँ आती हैं। आप अपने माइंड को पूरी तरीके से खुला रखिए और आपको ये पता करिए कि क्या क्या समस्याएं किसको आ रही हैं और इसका समाधान क्या क्या हो सकता है। गांव में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं आती हैं जिनको ग्रामीणों के बारे में पता ही नहीं है कि योजनाएं आती हैं, क्योंकि सरकार ग्रामीणों को लेकर बहुत कुछ कर रही है, ग्रामीणों को लेकर के काफ़ी सारी योजनाएं चला रही है। तो उन योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताइए कि इससे आपका ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, तो इससे भी काफ़ी बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा आपको पंचायत चुनाव जीतने में। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर अपने समर्थकों को तैनात करें और मतदाताओं को प्रेरित करें। तो ये जो पॉइंट है सबसे लास्ट का पॉइंट है। जब चुनाव होता है तो जितने भी एक तरीके से बूथ हैं, मतदान केंद्र है, वहाँ पे आपके समर्थक होने चाहिए और लोगों को आप मतदान करने के लिए जागृत करिए, क्योंकि गांव में देखा जाता है लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कोई विकास नहीं हो रहा है, कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा, तो हम लोग वोट ही डालने नहीं जाएंगे, हमारे एक वोट न डालने से क्या होगा। तो आपको बताना है कि एक वोट की कीमत कितनी होती है, एक मत की कीमत कितनी होती है, क्योंकि एक वोट से आदमी जीत जाता है, हार जाता है। तो इस तरीके से लोगों को जागृत करना है और ग्राम सभा के अंदर जिस दिन वोटिंग हो उस दिन आपको अपने वाहन लगा देने चाहिए। आप ले जा करके मतदान करवाइए, अपने समर्थकों का पूरा सहयोग लीजिए, उनसे आप कहिए कि जितने भी लोग मतदान करना चाहते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, जो चलने में सक्षम हैं, जो लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं मतदान केंद्र पे, तो आप अपने स्तर से उनका मदद करिए, उनको मतदान केंद्र तक ले जाइए। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये 8 से 10 जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट तो बहुत हल्के हैं, बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे अपने रूल, अपने पंचायत चुनाव के सफ़र में, तो काफ़ी बढ़िया आपको मदद मिलने वाला है, ठीक है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आप सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं पंचायत चुनाव में। तो देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग पंचायतें होती हैं, कुछ कहीं पंचायतें बड़ी होती हैं, कहीं पे पंचायतें छोटी होती हैं। तो ऐसे में आपको अगर पंचायत आपकी छोटी है तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं लोगों का, और ये चुनाव से पहले आपको करना है। आपको एक ग्रुप बना लेना है और उसमें आपके ग्राम सभा के अंदर जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो जागरूक हैं, उनका नंबर आपको ऐड कर लेना है और उस ग्रुप के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको शेयर करते रहना है। लोगों को जागरूक करना है कि क्या योजनाएँ आ रही हैं, क्या चीज़ें करने से क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पर डे यानी कि रोज़ाना उस ग्रुप के अंदर आप शेयर करते रहिए, और इससे क्या होगा कि आपकी एक तरीके से जो छवि है युवाओं के बीच में वो काफ़ी बनी रहेगी अच्छी। और किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आप ये बताइए कि हाँ वो आप ग्रुप में डालिए। तो किसी को अगर कोई समस्या आती है, वो आपसे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता है, नहीं कह पा रहा है लोगों के बीच में, तो आप वो ग्रुप में पूछ सकता है इस चीज़ को, तो आप ग्रुप के माध्यम से उसका सहयोग कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आप एक पूरे गाँव को आप जोड़ सकते हैं अपने साथ, अपने गाँव के युवाओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं और उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या मांग है, आप इसके बारे में समझ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का यूज़ करिएगा। साथ ही साथ बात करें अगर प्रचार की, तो प्रचार तो आपको पता ही है, पुराने ज़माने वाला जो टेम्पलेट होता है, डोर टू डोर कैंपेन होता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप इस पंचायत चुनाव में, यानी कि इस नए पंचायत चुनाव के अंदर कुछ अगर अलग करना चाहते हैं, जो अभी तक आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने किसी ने नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं। आप अपने ग्राम सभा के अंदर पूरा एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा सकते हैं, यानी कि फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, क्योंकि फेसबुक आज के टाइम में सभी लोग यूज़ करते हैं, जितने भी स्मार्टफोन यूजर हैं सभी फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा कि अगर आपका एक तरीके से जो पोस्टर होने वाला है, आपका जो चुनाव प्रचार होने वाला है, वो सबके फ़ोन पे दिखे, जब भी वो फेसबुक खोले तो आपका वहाँ पे आ जाए। तो इस सब चीज़ों को करने से काफ़ी बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा, लोग शॉक हो जाएंगे पूरी तरीके से। और ये जो ट्रिक है, ये चीज़ें हैं, अभी कोई कर नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं, आपका ग्राम सभा बड़ा है, 5,000, 6,000, 10,000, 8-10,000 वोटर हैं, तो आप इस चीज़ का सहारा ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फेसबुक ऐड रन करवा सकते हैं आप अपनी फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन आप अपनी प्रचार करवा सकते हैं, चुनाव प्रचार, चाहे वीडियो हो, चाहे पोस्टर बैनर हो, तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे करवा सकते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। आप अगर किसी दूसरे एजेंसी को ढूंढने जाएंगे तो इन सब छोटी चीज़ों के लिए एजेंसियाँ काम नहीं करती हैं, और अगर वो करेंगी तो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं, हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हम बहुत ही कम प्राइस में, मिनिमम प्राइस में इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं।
आप किसी भी स्टेट से रहिए, किसी भी ग्राम सभा में रहिए, आपको अगर एडवर्टीजमेंट रन करवाना है कि आपके ग्राम सभा के अंदर अगर 5,000 10,000 लोग हैं या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में रेडियस में आपका पंचायत है, आप चाहते हैं कि आपके पंचायत के अंदर जितने स्मार्टफोन यूजर हैं जब भी वो फेसबुक खोले तो आपका वहाँ पे एडवर्टीजमेंट आए, आपका पोस्टर उनको दिखे, तो इस तरीके का एडवर्टीजमेंट हमारे माध्यम से रन हो सकता है। बाकी और जानकारी लेने के लिए आपको ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अगर आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, आप उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि पिछले 5 साल के अंदर ग्राम सभा के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, कहाँ पे कितना पैसा आया, खर्च हुआ, जो कार्य भी हुआ है वो क्या ज़मीनी स्तर पे हुआ है, सिर्फ कागजी स्तर में हुआ है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। तो इस चीज़ को आप कैसे जान सकते हैं, और इस चीज़ का अगर आप रेफरेंस एक तरीके से ले लेते हैं तो आप आपका जो कार्यकाल होगा उसमें भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए समझने में कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं और कहाँ पे कितना काम हुआ है। और इसको आप एक मुद्दा भी बना सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसका पैसा निकाल लिया गया है लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये काम नहीं हुआ है, तो आप लोगों को उस लिस्ट को दिखा करके, उस प्रूफ को दिखा करके लोगों के बीच में अपना एक विश्वास बना सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसमें भी काफ़ी लोगों को समस्या आती है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी जो हमारे ग्राम सभा के अंदर पूरा काम हुआ है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको 1 दिन के अंदर आपके ग्राम सभा के अंदर जो भी काम हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत काम हुआ हो, कच्चे काम का, तालाब का सुंदरीकरण हो, वृक्षारोपण कार्य हो, ठीक है, इसकी पूरी जानकारी हम दे देंगे। कितने लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, 5 साल में कहाँ पे लोगों ने काम किया, इसकी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ 15 मिनट के अंतर्गत जो भी काम आता है, जैसे पक्का काम आता है जिसमें नाली हो गया, RCC रोड, सोलर पैनल, हैंडपम्प रिबोर, स्ट्रीट लाइट, और कोई अगर सरकारी भवन है, स्कूल है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग मरम्मत, तो ये जो काम होते हैं, जितने भी काम होते हैं, इन सभी कामों का जो पेमेंट वाउचर होता है, कितना पैसा कहाँ पे दिया गया, किस डेट को दिया गया है, ये सारी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। साथ ही साथ आपको ये अगर जानना है कि गांव में कितने लोगों को पेंशन की सुविधा मिल रही है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो उसकी हम आपको जानकारी दे सकते हैं। शौचालय कितने लोगों को मिला है, आवास कितने लोगों को मिल चुका है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम आपको दे देंगे। आपको उसके लिए इस नंबर पर संपर्क करना है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता देंगे व्हाट्सएप पर। और अगर आप पहले चेक करना चाहें कि किस तरीके की फ़ाइल रहने वाली है, तो आप 4 से 5 फाइल फ्री में मंगा करके चेक कर सकते हैं। जब आपको विश्वास हो जाए आप पेमेंट करके पूरी फाइल ले सकते हैं। और ये स्पेशली उम्मीदवारों के लिए है, क्योंकि उनको ये जानना होता है कि ग्राम सभा के अंदर कितना काम हुआ है, पिछले जो प्रधान रह चुके हैं उन्होंने कितना पैसा गाँव के लिए लगाया है, कितना पैसा आया है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो उम्मीदवार हैं, और आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, आप इसको एक बार अगर वीडियो आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और अगर आप वीडियो से रिलेटेड कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप चैट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमसे। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अगली वीडियो किस तरह की चाहिए, आपको क्या जानकारी चाहिए अगली वीडियो के अंदर, वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसा भी होगा अपडेट मैं यहाँ पे देता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब है कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरेस्टेड हैं वीडियो के अंदर, काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप हमेशा विजयी हों। बाकी दोस्तों, वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।